ओके, अब हम बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के अपडेट के बारे में। सो दिस इज परहैप्स द लास्ट अपडेट। फेब्रवरी का अपडेट इससे ज्यादा नहीं है। अब मैं नेक्स्ट जो क्लास लूंगा वो जनवरी के अपडेट में लूंगा। ओके, नेक्स्ट क्लास जो है वो जनवरी का अपडेट होगा। अब यहाँ पर आप देखिए नजूल लैंड। ये नजूल लैंड क्या है? भिवानी में देयर हैज बीन, सॉरी नॉट भिवानी, हल्द्वानी में देयर वाज अ फाइट। ओके, हल्द्वानी में फाइट हुआ था नजूल लैंड को लेकर। अभी नजूल लैंड होता क्या है? तो पहले के जमाने में जब ब्रिटिशर्स यूज्ड टू फाइट विद द राजास एंड द प्रिंसली स्टेट्स, तो उनके साथ जब लड़ाई करते थे, बैटल करते थे, तो बहुत सारे लैंड को कब्जा कर लेते थे ब्रिटिश। जब 1947 में ब्रिटिश छोड़ के गए तो दे वैकेटेड दिस लैंड। ये जो लैंड है उसको क्या किया इन्होंने? वकेट कर दिया। अब इसी लैंड को जब वकेट किया तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके पास प्रॉपर कागज नहीं थे। प्रिंसली स्टेट के पास प्रॉपर कागज नहीं हुआ करते थे, तो वो रिक्लेम नहीं कर पाए। मान लिया किसी प्रिंसली स्टेट के साथ 1820 में लड़ाई हुई, उसका लैंड ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई कर दिया, तब 1947 में जब छोड़ के गए तो वो जो प्रिंसली स्टेट है उसके डिसेंडेंट्स जो हैं उनके पास किसी भी तरह का पेपर नहीं था, तो वो नहीं बता पाए, क्लेम नहीं कर पाए कि ये जो लैंड है वो मेरी है। तो उसको, उस लैंड को हम क्या बोलेंगे? नजूल लैंड। And this land, okay, this is owned by what? This land is owned by the government, but most often it is not directly administered as state property. ओन्ड करता कौन है? गवर्नमेंट ही ओन करता है इसको, लेकिन ये जो है डायरेक्टली एडमिनिस्टर नहीं होता है स्टेट प्रॉपर्टी की तरह। इसको लीज पे दिया जाता है। ये आई थिंक नेक्स्ट आईएएस के भी टेस्ट में था, किसी नेक्स्ट आईएएस के आई थिंक टेस्ट नंबर 3 में, ये 3 मार्च वाले टेस्ट में था। ओके, और ये फिक्स पीरियड के लिए दिया जाता है, 15 साल से 99 साल के बीच में। ओके, ठीक है, ऑलराइट। द गवर्नमेंट कैन कैंसिल और रिन्यू द लीज। तो अगर आपका लीज खत्म हो रहा है, ओके, आपका लीज खत्म हो रहा है तो फिर क्या होगा? अगर आपका लीज खत्म हो रहा है तो सरकार जो है उसको क्या कर सकती है? उसको कैंसिल या रिन्यू कर सकती है। ओके, नजूल लैंड इज गवर्न बाय द नजूल लैंड ट्रांसफर रूल्स 1956। इसमें क्या क्या हो सकता है? ये पब्लिक पर्पस के लिए बन सकता है, जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ग्राम पंचायत का भवन हो गया। ये सारी चीजें जो है आपका नजूल लैंड के अंदर बन सकता है। ये क्लियर है? हो सकता है ये पॉलिटी में क्वेश्चन आ सकता है आपका, अगर करंट अफेयर्स यूपीएससी इस तरफ देख रही है। ठीक है, नेटो आर्टिकल 5। तो नेटो का आर्टिकल 5 यहाँ पर क्या है? पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस ऑफ कंट्री फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। नेटो में किसके मेंबर है? नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के मेंबर है। क्या एशिया का कोई मेंबर है नेटो में? क्या एशिया का कोई मेंबर है? टर्की इज बोथ इन एशिया एंड ये, टर्की विल बी बोथ इन एशिया एंड यूरोप, है ना? तो आप कह सकते हो हाँ ठीक है। और कोई है एशिया में मेंबर? और कोई है? एनीवन एल्स? तो यहां पर जो है नेटो के पार्टनर्स होते हैं, नेटो के पार्टनर्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं एशिया में? नेटो एशिया पैसिफिक फोर। नेटो एशिया पैसिफिक फोर, दीज आर नॉट नेटो मेंबर्स। दीज आर नॉट व्हाट? नेटो मेंबर। इसमें कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, ओके, जापान है, न्यूजीलैंड है और साउथ कोरिया है। ये चार जो हैं आपके एशिया पैसिफिक मेंबर्स हैं, बट दे आर नॉट प्रॉपर मेंबर्स, दीज आर जस्ट पार्टनर्स। एक होता है मेजर नॉन नेटो एलाई। तो मेजर नॉन नेटो एलाई एक डेजिग्नेशन होता है। क्या होता है? मेजर नॉन नेटो एलाई जो है एक डेजिग्नेशन होता है, जो किसको दिया गया है? ये हमारे प्यारे नेबर पाकिस्तान को एक बार दिया गया है। ठीक है, हमारे जो पाकिस्तान नेबर हैं उनको मेजर नॉन नेटो एलाई कहा गया है। तो ये जो मेजर नॉन नेटो एलाई कौन होते हैं? दीज आर द कंट्रीज जो नेटो के साथ क्लोजली कोऑपरेट करते हैं। इंडिया इज नॉट, प्लीज रिमेंबर, इंडिया जो है, इंडिया एक नॉन नेटो एलाई नहीं है।
बिकॉज हम जो है रशिया के साथ गुड रिलेशंस रखते हैं, ईरान के साथ गुड रिलेशंस रखते हैं, ठीक है। ओके, डिसीजन जो होता है नेटो का वो कंसेंसस से लिया जाता है। ओके, नेटो का जो डिसीजन होता है वो कंसेंसस से लिया जाता है। और नेटो का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, एनी आइडिया वेयर इज नेटोज हेडक्वार्टर्स लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन ब्रसल्स, बेल्जियम। ओके, ब्रसल्स में बेल्जियम है। और नेटो का जो चार्टर है वो कब साइन किया गया था? When was the NATO charter signed? It was signed in 1949। और इसको क्या कहते हैं प्यार से? इसको प्यार से क्या बुलाते हैं? इसको नेटो चार्टर को वॉशिंगटन ट्रीटी बुलाते हैं। वॉशिंगटन ट्रीटी बुलाते हैं। यहां पर आप किस चीज से कंफ्यूज हो सकते हैं? वॉशिंगटन ट्रीटी है और एक और कुछ है वॉशिंगटन से रिलेटेड, वॉशिंगटन कॉन्सेंसस। वॉशिंगटन कॉन्सेंसस है। वॉशिंगटन कॉन्सेंसस क्या होता है? वॉशिंगटन कॉन्सेंसस जो है इकोनॉमिक पॉलिसी है। ओके, जिसपे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी वर्क करता है। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको हेल्प करता है अपना जो इकोनॉमी है उसको बेटर करने के लिए। कंट्री इन क्राइसिस को हेल्प करता है, वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। और ये वॉशिंगटन ट्रीटी किससे रिलेटेड है? ये नेटो से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। वॉशिंगटन ट्रीटी आपका नेटो से रिलेटेड है। वॉशिंगटन कंसेंसस जो है वो 10 इकोनॉमिक पॉलिसीज बताता है। ओके, 10 इकोनॉमिक पॉलिसी जिसमें फ्री मार्केट वगैरह, टैक्स रिफॉर्म, फ्री मार्केट, ये सब रहता है। वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ऑलराइट, ये सारी चीजें। और वॉशिंगटन डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? वॉशिंगटन डिक्लेरेशन जो है वो किससे रिलेटेड है? वॉशिंगटन कन्वेंशन नहीं, देखिए, एक हो गया वॉशिंगटन ट्रीटी, एक हो गया आपका वॉशिंगटन, है ना, एक हो गया आपका वॉशिंगटन ट्रीटी, दिस इज द नेटो ट्रीटी। एक हो गया वॉशिंगटन कंसेंसस, एक हो गया वॉशिंगटन कंसेंसस, और एक हो गया वॉशिंगटन कन्वेंशन। तो वो कन्वेंशन क्या है? साइट्स। वॉशिंगटन कन्वेंशन विल बी साइट्स, है कि नहीं? और कुछ है क्या? एनीथिंग एल्स? वॉशिंगटन डेक्लेरेशन, वॉशिंगटन डेक्लेरेशन भी है क्या? ये यूएस कोरिया रिलेशन से रिलेटेड है। वॉशिंगटन डेक्लेरेशन जो है, यस, यूएस कोरिया रिलेशन से रिलेटेड है। नॉर्थ कोरिया का डीमिलिटराइजेशन जो है, और बेसिकली कोरियन पेनिनसुला का डीमिलिटराइजेशन, उससे रिलेटेड। ओके, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये सब समझ में आ गया आपको? अब यहां पर दिक्कत नहीं होगी। फिर से बोलते हैं एक बार, ट्रीटी क्या है? ट्रीटी, वॉशिंगटन ट्रीटी, वॉशिंगटन ट्रीटी विल बी नेटो, यस। वॉशिंगटन कंसेंसस विल बी व्हाट? इकोनॉमिक पॉलिसी। और वॉशिंगटन कन्वेंशन क्या होगा? साइट्स। और वॉशिंगटन, और क्या होगा इसमें बताइए? डेक्लरेशन, ये कोरियन पेनिनसुला पे पीस। ओके, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में ये है, ठीक है। ओके, और ये जो है नेटो क्या है? पॉलिटिकल अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है। एंड नेटो कंट्रीज जो है कलेक्टिव डिफेंस, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस दी है। फिनलैंड जो है न्यूवेस्ट मेंबर है, अभी रिसेंटली ज्वाइन किया इसने। डिसीजन इज टेकन बाय कंसेंसस, डिसीजन जो है इनका कंसेंसस से लिया जाता है। आर्टिकल 5 ऑफ द नेटो ट्रीटी क्या है? आर्म्ड अटैक अगेंस्ट वन मेंबर शैल बी कंसिडर्ड एन अटैक अगेंस्ट ऑल द मेंबर्स। आर्म्ड अटैक जो है अगेंस्ट वन मेंबर शैल बी कंसिडर्ड एन अटैक अगेंस्ट ऑल द मेंबर्स, ठीक है। तो ये आपका नेटो है। ओके,
ये बोलता है नीटो कंट्री की 2% जीडीपी अपना सारे नीटो कंट्री डिफेंस पे खर्चा करेंगे, बट नॉट ऑल कंट्रीज आर अधेयरिंग टू दिस। सारी कंट्रीज जो है इस पे अधेयर नहीं कर रही है। हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट, हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट हैप्स, अभी नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी नाल करके है, नाल सुना आपने? नाल, व्हाट इज नाल? नाल है क्या? हम्म? तो ये जो है आपका नेशनल एरोस्पेस, नॉट एरोनॉटिक्स, सॉरी, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, ये सीएसआईआर के अंडर जो है, ये बेंगलोर में, इसने हैप्स स्टार्ट किया। व्हाट इज अ हैप्स? व्हाट इज ए हैप्स? तो इट्स अ हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। हैप्स क्या होता है? हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट, इट्स ए टाइप ऑफ, okay, it is a type of a drone or a UAV which is solar powered, ओके। और ये जो है बहुत ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे हवर करता है। और एक चीज ध्यान से समझना, इसका मूवमेंट स्लो होता है। हैप्स का मूवमेंट जो है वो स्लो होता है कंपेयर टू अदर, आपका जो अदर ड्रोन्स है। ये किसका, क्या आप कोई बता सकता है हैप्स जो है ये किसका रिप्लेसमेंट है? हैप्स कैन बी अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट ऑफ समथिंग। अगर कभी आपने पढ़ा है हैप्स के बारे में, ये फेब्रवरी के हिंदू में भी आया था। दिस हैप्स जो है ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का रिप्लेसमेंट है, बिकॉज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के हाइट पे ये उड़ सकता है स्ट्रेटोस्फेयर में। उसके साथ साथ उसके साथ साथ ये मनूवरेबल भी है, मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज नॉट दैट मनूवरेबल, और इसको आप मनूवर कर सकते हैं। ओके, किसमें यूज आता है हैप्स? डिजास्टर मैनेजमेंट, सर्वेलांस एंड मॉनिटरिंग में यूज आता है। आप इसको जो है डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह में देख सकते हैं। हैप्स जो है उसको हेल भी कहते हैं। व्हाट इज हेल? हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस व्हीकल। बहुत दिनों तक उड़ता है ये। अभी जो एक जेफिर करके हैप्स था, ये एयरबस ने बनाया है और ये कंटिन्यूअसली उड़ रहा है 64 डेज तक। उसके बाद ये क्रैश किया था। कैन यू टेल मी हाउ कैन इट कंटिन्यूअसली फ्लो फॉर 64 डेज? कोई यूएवी जो होता है, जनरली यूएवी कितने दिन तक उड़ता है? दिन नहीं उड़ता है, कुछ घंटे उड़ के और एंड्योरेंस उसका खत्म हो जाता है, उसको वापस आना पड़ता है, बिकॉज इट इज सोलर पावर्ड। तो यही एक बड़ा चैलेंज भी है, इतना ये क्रैश करता है। अभी तक किसी ने परफेक्ट नहीं किया है इसको। मेन प्रॉब्लम ये है कि रात को कैसे चलाना है, इनफ सोलर पावर कैसे जनरेट करें कि रात को भी ये चल जाए। ओके, और हैप्स और हेल दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है। अगर यूपीएससी आपसे पूछेगा तो आपसे हैप्स भी पूछ सकता है और आपसे हेल भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? हैप्स भी पूछ सकता है और हेल भी पूछ सकता है। ओके, these are the stratospheric vehicle which are extremely light in weight। ये याद रखिएगा, बल्कि नहीं है, बहुत लाइट है, स्ट्रेटोस्फेरिक है। एंड दीज आर डिजाइन टू लॉइटर ओवर अ रीजन, एक रीजन के ऊपर घूमते रहता है। काफी स्लो घूमता है। यूपीएससी यहां बोल देगा फास्ट घूमता है, नहीं, बहुत स्लो घूमता है हैप्स या हेल। बस 80 टू 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे, विच इज वेरी लेस। ओके, एंड इट ओवरकम्स शॉर्टकमिंग ऑफ geostationary satellite and it can be redeployed to other locations। ये जो है इसका रीडिप्लॉयमेंट पॉसिबल है। और ये जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से बेटर परफॉर्म करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स मनूवरेबिलिटी। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे नया प्रोसेस ऑन सेलेक्टिंग द इलेक्शन कमिश्नर। पहले क्या था? इन द अर्लियर टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट हैड 100% कंट्रोल। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है क्या करती थी? एक डेटाबेस रखती थी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स का, और उसी में से सेलेक्ट करती थी बेस्ट कैंडिडेट को फॉर द इलेक्शन कमिश्नर। अब क्या है, इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने
एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के थ्रू आपको करना होगा, और द कमिटी विल सेलेक्ट, एंड दिस कमिटी विल कंप्राइज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा, एंड द यूनियन मिनिस्टर। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है तो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का जो फ्लोर लीडर है, जैसे अभी अधीर रंजन चौधरी है, यस, तो वो जो है यहाँ पर आ जाएंगे। याद रखिएगा, एक यूनियन मिनिस्टर, तो यूनियन मिनिस्टर जनरली अमित शाह जी होते हैं प्रेजेंट में, लेकिन ऐसे कोई दूसरा भी हो सकता है। ओके। लोकपाल और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है वो भी सिमिलर वे में सिमिलर कमिटी के थ्रू सेलेक्ट होता है। बिफोर दिस मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर वेर अपॉइंटेड सोलली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट। ओके। अब हम बात करते हैं नैनो डैप फर्टिलाइजर्स के बारे में। ये ऊपर आपको समझ में आ गया कैसे होता है? अच्छा, ये मुझे बताइए, सीईसी, ईसी और ईसी, इन दोनों में सीसी के पास पावर ज्यादा है कि ईसी के पास पावर ज्यादा है? इक्वल पावर है, लेकिन एक जगह पे ईसी के पास कम पावर है। कहां पर है? डिसमिसल में। वीटो कहाँ है? वीटो किसके पास है? यहाँ तो कंसेंसस से होता है ना। मैंने बताया था ना कि अगर दो इलेक्शन कमिश्नर कुछ बोल दे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मानना पड़ेगा, कंसेंसस हो जाता है। रिमूवल ऑफ ईसीज कैन बी रिकमेंडेड बाय सीईसी, वेयर सीसी कैन बी रिमूव्ड ओनली लाइक ए सुप्रीम कोर्ट जज, है ना? ओनली लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज इसका रिमूवल हो सकता है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, डज द इलेक्शन कमिश्नर्स, सीईसी तो एंजॉय करता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, डज द इलेक्शन कमिश्नर ऑल्सो एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर? उसको रिमूव कर सकते हो आप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी। ओके। तो मान लो कि ऐसे मीटिंग चल रही है और ईसी ने बोल दिया नहीं सर हम तो ये करेंगे, और उसके बाद दोनों ईसी के कह दिया नहीं सर ये करेंगे, तो कंसेंसस वोट हार जाएगा सीईसी, एंड देन द बोथ द ईसी विल स्टार्ट लाफिंग, सर मजा करा दिया ना, देखा सर हमारे पास भी पावर है। एंड देन द सीईसी विल आल्सो स्माइल, एंड देन ही विल से कि देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं दोनों को रिकमेंड कर रहा हूँ बाहर भगाने के लिए। ओके। तो फिर दोनों की भी मौज आ जाएगी। नैनो डैप फर्टिलाइजर। अब हम बात करते हैं नैनो डैप फर्टिलाइजर के बारे में। देखिए एक चीज बताता हूँ, ये फर्टिलाइजर हो गया, मिनरल्स हो गया, क्रॉप्स हो गया ना, ये पता है बहुत हम बेवकूफ रहते हैं जो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं ना, थोड़ा सा पढ़ लोगे, 4-5 घंटे पढ़ लोगे तो 2 नंबर आ जाएगा। ओके, है ना? और हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स के पीछे भागेंगे, बे सिर पैर के करंट अफेयर्स के पीछे भागेंगे, बे सिर पैर का लक्ष्मीकांत के 575th रट्टा लगाएंगे, और लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें ना इसको भूल जाएंगे। तो इसीलिए इस बार करके जाना है, नेक्स्ट 25-26 डेज में देखिएगा कहाँ कहाँ से 2 नंबर आप खींच सकते हैं। खींचते रहिए, 25 डेज, एटलीस्ट 30 नंबर, 30 एक्स्ट्रा नंबर जो है आपके आ सकते हैं। बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा टारगेटेड रिवीजन करना पड़ेगा। ओके, इसीलिए मैं अब जो है थोड़ा सा कम कर दिया हूँ। हर क्लास जो है आपका 1 घंटे का होता है, फिर मैं बंद कर देता हूँ। वाई? बिकॉज आई वॉन्ट कि थोड़ा सा सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम मिल जाए। अब नैनो डैप फर्टिलाइजर समझिए। तो नैनो डैप फर्टिलाइजर, नया फर्टिलाइजर आया है, डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर, विच इज चीपर एंड easier टू ट्रांसपोर्ट एंड easier टू अप्लाई ऑल्सो, easier टू अप्लाई ऑल्सो। ओके। सो यहाँ पर क्या है कि आपको जो है लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ये जो नैनो डैप फर्टिलाइजर है ये कैसे फॉर्म में आता है? लिक्विड फॉर्म में आता है। उसको आपको बस बॉटल से निकाल के लगाना होता है, और इट्स द सेकेंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइजर आफ्टर यूरिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। इट इज हाई इन phosphorus, it is what? It is high in phosphorus that stimulates root establishment and development। तो ये जो है हाई होता है फॉस्फोरस में, और ये क्या करता है? स्टिम्युलेट करता है रूट का एस्टैब्लिशमेंट और डेवलपमेंट। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इंडिया जो है नंबर 1 पे है कि नंबर 2 पे है पोटैश प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट में? इज इट नंबर 1 और नंबर 2? इंडिया इज नथिंग, इंडिया इज इंपोर्ट डिपेंडेंट। इंडिया इज सीवियरली डिपेंडेंट ऑन पोटाश इंपोर्ट। ठीक है, मेरा ट्रिक तुम लोग जान गए। यू पीपल नाउ कैन सी थ्रू माई ट्रिक। अब लगता है मुझे ट्रिक बदलना पड़ेगा।
ओके, तो ये समझ जाइए हाई इन फॉस्फोरस रहता है ये। ओके, डाई अमोनियम फॉस्फेट ऑब्वियसली इट विल बी हाई इन फॉस्फोरस, और ये क्या करता है, रूट एस्टैब्लिशमेंट को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, इंपोर्ट करते होंगे आई थिंक। पोटैश कहाँ से आएगा? आइलैंड कंट्रीज है बहुत सारी, ओके, वहां से आता होगा। और कहाँ से आएगा? आई थिंक सेंट्रल एशियन कंट्री भी करती है। ओके, पोटैश इंपोर्ट। और कहाँ से आएगा? और कहाँ से आएगा? और हाँ, और आई थिंक रशिया इज वेरी बिग। नहीं, रशिया इज वेरी बिग इन दिस थिंग। रशिया जो है बहुत बड़ा एक्सपोर्टर। ओके, रशिया जो है इसके पास, और डैप का डाई अमोनियम फॉस्फेट का एक्सपोर्टर नंबर वन कौन है? डैप एक्सपोर्टर इज मोरक्को, फिर चाइना है, फिर सऊदी अरेबिया है। ओके, फिर रशिया, फिर यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये आप समझ रहे हैं, जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को फायदा है यहाँ पर। एज अ बाई प्रोडक्ट दे कैन सेल दीज फर्टिलाइजर। तो ये रशिया फर्टिलाइजर में नंबर वन है। वाई? बिकॉज वहां पर ऑयल इंडस्ट्री का एक बाई प्रोडक्ट है, बगल ही में फैक्ट्री लगा दी फर्टिलाइजर की, उनको तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है। यस, इट इज अप्लाइड जस्ट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सोइंग। ये कब लगाया जाता है? बिफोर सोइंग या एट द टाइम ऑफ सोइंग आप लगा सकते हो। विदाउट डैप द प्लांट्स विल टेक टू लॉन्ग टू मच्योर। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा मच्योर होने में। इफ्को का, ओके, इफ्को का डैप आया है, विच कंटेन्स 8% नाइट्रोजन, 16% फॉस्फोरस। ओके, इसमें कितना है? 1:2 के रेशियो में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है। Particle size is less than 100 nanometer, which makes its application very efficient. इससे क्या होता है, इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। अब मुझे बताइए इफ्को के बारे में। इट्स नोन एज इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। ओके, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, ये डैप जो है, नैनो डैप जो है, उसको डालता है, उसको जो है ये करता है। इफको है क्या? इट्स अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव। ओके, इट्स अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड व्हेन? इन 1967, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है। एंड इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोऑपरेटिव बाय टर्नओवर ऑन जीडीपी पर कैपिटा। 35,000 मेंबर्स हैं इसके। इसका क्या क्या आता है इफको का, ये समझिए आप। इफको का क्या क्या आता है? नैनो डैप आता है। और क्या आता है इफको का? नैनो यूरिया आता है। ओके, ठीक है। ओके, और ये लिक्विड फॉर्म में देता है, नैनो नैनो डैप और नैनो यूरिया। नैनो डैप और नैनो यूरिया, ठीक है। इट्स अ कोऑपरेटिव। इसका इलेक्शन वगैरह भी होता है, भी आई थिंक इलेक्शन हुआ था काफी, उसमें बातचीत चली थी दैट थोड़ा सा पॉलिटिकल अपहीवल हो चुका था उसमें।